ये देखिए, सब लोग लाइव जुड़ जाइए। आज एवरेज का तीसरा क्लास है। देखिए स्क्रीन पर देखिए, एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है, यानी पहली 6 संख्या की औसत क्या है, 60 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो करेगी छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल सब लोग कमेंट आ रहा है। देखिए 11 संख्या का औसत क्या दिया है। देखिए 11 संख्याओं का औसत 63 है। तो योग लाना है ना, तो योग लाइए। पहले योग क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो औसत क्या है, 63 में 11 से गुना कीजिए, तो 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 से 66 और 3 कितना हो जाएगा, 69। यानी योग क्या आ गया, 693। अब कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत। देखिए पहले बोलेंगे प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। 6 संख्याओं का औसत 60 है, तो इसका भी योग निकालिए। 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। 0 है तो 0 लगा दीजिए। अब देखिए अंतिम 6 संख्या, ये प्रथम था और ये अंतिम 6 संख्याएं हैं। अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है, 65 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो इसका भी योग लाइए। पहले सबका योग लाना है, ठीक है। तो देखिए 6 में 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से 5 में कीजिएगा तो 6 5 30, 3 बचा। 6 में 6 से कीजिए 36, 36 3 39। तब हो रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या का औसत क्या होगा, छोटी संख्या हमको निकालना है। तो देखिए ये प्रथम और अंतिम दोनों क्या है, 6 6 12, दोनों जोड़िएगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, और इसमें घटा लीजिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या निकल जाएगा। तो यानी 6 6 12, 12 में से 11 गया तो 1 बचेगा, यानी छोटी संख्या। ये दोनों जोड़कर 12 आए, अकेला क्या है, 11 है। तो उसमें से 12 में से 11 घटा दीजिएगा तो 1 बचेगा, यानी छोटी संख्या। ये दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिएगा, तो छोटी संख्या के मान निकल जाएगा। 0 हो गया, 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 3 3 6 1 7, यानी 750 में से 693 माइनस कर लीजिए। बिल्कुल कमेंट आ रहा है। देखिए 10 में से 3 गया, 7 हो गया। ये हो गया 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो इसमें से ये हासिल देगा तो 14 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। और ये 6 हो गया, ये 6 क्या हो गया, 0 हो जाएगा, यानी छोटी संख्या क्या हो गया, 57। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है छोटी संख्या, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए 11 संख्याओं का औसत 63 है, तो योग लाएंगे। तो योग क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो औसत गुने संख्या करें तो 693 आ गया। प्रथम 6 संख्याओं का औसत क्या था, 60 था। तो योग लाए हैं तो 360 आ गया है। 6 में 60 से गुना किया है तो 360 आ गया है। देखिए और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 390 आ जाएगा। तो वो रहेगी छोटी संख्या क्या होगा। तो छोटी संख्या पहले दोनों संख्या की जोड़ेंगे, क्योंकि ये अकेला 11 है, ये दोनों जोड़कर क्या है, कभी भी अकेला दो जोड़िएगा ना तो 1 से 12 हो जाता है। तो देखिए 11 में से 6 से 12 में से 11 गया तो 1 बचेगा, यानी छोटी संख्या हमारा बच गई। ये दोनों इसको जोड़े हैं तो इसको भी जोड़ेंगे, तो ये जोड़े हैं तो 750 आया है। तो 750 में 693 घटाइएगा तो 57। ये क्या है, छोटी संख्या है, ठीक है। कहीं दिक्कत है, इसको जहाँ दिक्कत है उसको पूछिए। बिल्कुल ऑनलाइन में जहाँ भी दिक्कत है वहाँ आप लोग ही कमेंट कीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। 3 संख्याओं का औसत जो है 154 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है, तो बोल रहा है कि पहली संख्या क्या होगी। देखिए 3 संख्याओं का औसत क्या है, 154 है। 3 संख्या जो है उसका औसत 154 है। योग लाइए, इसमें योग क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
4 में 3 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 5 3 15, 1 16, 3 16, 6 हो गया, हासिल 1 3 1 4 हो गया। यानी योग क्या है, 462। और आगे समझिए, देखिए कर रहा है कि 3 संख्याएं हैं जो पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी, यानी ये संख्या 1 2 3, 3 संख्या है। कह रहा है कि पहली जो संख्या है दूसरी से दोगुनी, तो दूसरी को 1 रखिएगा तो ये दोगुनी, यानी इसका दूसरी संख्या के दोगुनी है। ठीक है, और आगे पढ़िए, कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या तीसरी से क्या है, दोगुनी है, तीसरी से दोगुनी, तो तीसरी को हम 1 मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दोगुनी। तीसरा 1 अगर मानेंगे तो दूसरा ये दोगुने यानी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है, देखिए अब इसको निकालने के लिए इसे पहले पढ़ाए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। इसमें खाली जगह है तो इसको नजदीक वाला से इसमें भर देते हैं। इसका नजदीक क्या है, 1 है तो 1 यहाँ लगा देंगे। इसके नजदीक क्या है, 2 है तो 2 यहाँ भर देंगे। अब देखिए सामने से सामने मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 रेशियो 2 एकम 2, 1 में 1 से कीजिएगा तो 1, ये क्या हो गया, रेशियो आ गया। अब देखिए योग क्या है, योग 462 है। तो लिखिएगा, पहले तीनों का योग है तो तीनों का पहले योग लाइए, 4 6 1 7, तो 7a बराबर कितना है, 462। तो इसको काट दीजिए, 7 से काटिएगा तो 6 बार में 7 6 42, 4 बचा 7 6 42, तो स्मॉल a बराबर 66 आ गया। तो किसका मान पूछा है, अब ये आ गया ना, तो अब तीनों का मान पूछेगा तो तीनों निकल जाएगा, क्योंकि हमारा ये मान निकल गया है। तो हमारा क्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या, तो पहली संख्या बोल रहा है ना कि पहली संख्या निकालिए। तो पहली संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या के रेशियो में 4 है, तो पहली संख्या क्या है, 66 गुने 4 बराबर 6 चौका, बिल्कुल कमेंट आ रहा है, देखिए 6 चौका 24 का 4 8 से 2, 6 चौका 24 और 2 26, 264। पहली संख्या कौन, 264 है। 264 कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। समझिए, और यही बोल देता कि दूसरी संख्या क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते 66 में। बोलते तीसरी संख्या क्या होता था, 1 से करते तो यही हो जाता। ठीक है, हमारा बोला है पहली संख्या, तो पहली रेशियो में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, पहले योग लाना जरूरी होता है। इसमें जो भी बोलेगा, जितना आदमी होगा, अगर 4 आदमी होता तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते योग में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां खरीदा। ठीक है, और 800 रुपए प्रति बोरी, एक बोरा 800 रुपए में खरीद रहे, लेकिन 7 बोरा खरीदा है। ठीक है, कि दर से चावल की 8 बोरियां 1000 की प्रति बोरी की दर से खरीदता है, और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदता है, तो चावल की एक बोरी का औसत क्या होगा, एक बोरी का औसत लागत निकालना है। ठीक है, देखिए 3 बोरी है, पहला बोरा कितना है, 7 बोरा ले रहा है। पहला जो है 7 बोरा लिया है, तो एक बोरा के दाम क्या है, 800 रुपए। तो इसका योग लाइएगा तो 800 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 सत्ते 56, 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 5600 रुपए क्या हो जाएगा, 7 बोरी का दाम हो जाएगा। और अगला प्रश्न, अगला आगे देखिए, 8 बोरी 1000 रुपए ले रहा है, 8 जो बोरी है 1000 रुपए ले रहा है, तो इसका भी योग लाइएगा तो 1000 में 8 से कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा। अब देखिए और बोल रहा है कि चावल की 5 बोरी 1200 रुपए प्रति बोरी के दर से, चावल की 5 जो बोरा है 1200 रुपए प्रति बोरा की दर से, तो इसमें भी कीजिएगा तो 12 पचे 60, 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। अब देखिए बोल रहा है कि खरीदी जाती है चावल की एक बोरी का औसत कितना होगा। तो देखिए औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए इधर संख्या को जोड़िए, इधर अंक को जोड़िए, 7 5 12 8 20, संख्या 20 है, ये इसको जोड़िए 0 0 6 8 6 14 5 19।
हमारा योग क्या गया 19,600। तो एक संख्या लाने के लिए क्या होता है, कुल संख्या से भाग दीजिए। तो एक संख्या, एक बोरी का औसत, देखिए कुल है हमारा, और हमारा बोरी क्या है 20 है। एक बोरी का निकालना है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 नवा 18, एक बचा तो इधर 16 हो गया, 2 8 16, और यहाँ एक 0 बचा हुआ है, यानी एक बोरी का दाम क्या हो जाएगा 980 रुपए। एक बोरी का दाम 980 रुपए हो जाएगा। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल एक बोरी का दाम निकालना है तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में हो जाएगा। ठीक है, समझिए 7 बोरा जो है, एक बोरा के दाम 800 रुपए है, तो 7 बोरा के 5600 रुपए हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। इधर 8 बोरा है, 1000 रुपए बोरा लिया है, तो 8000 रुपए हो जाएगा। इधर 5 बोरा लिया है, एक बोरा के दाम 1200 रुपए है, तो 5 बोरा के योग क्या हो जाएगा 6000 रुपए हो जाएगा। और कुल क्या है, अगर ये 20 को बोरा लिया है, जैसे जैसे रेट है इसको जोड़ेंगे तो 19,600 रुपए में क्या लिया, 20 को बोरा लिया, तो बोला है कि एक बोरा के औसत क्या होगा। तो टोटल जो है ना संख्या, उसमें कुल बोरा से भाग दे दीजिएगा, तो उसका एक बोरा के दाम निकल जाएगा। तो इसमें 0 से 0 काट दिए हैं, 2 से 19 है, तो ये 9 बार में 18 कट गया। ठीक है, तो एक हासिल बचा तो 16 हो गया, तो 2 से 8 बार में कट गया, एक 0 बचा है, तो 0 यहाँ बैठा दिया, तो 980 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी यानी प्रत्याशी है द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। ठीक है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों का द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है। यदि अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों का संख्या क्या होगा। देखिए कहें किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थी यानी छात्र है। ठीक है, तो उसके अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है 39 है। देखिए उत्तीर्ण यानी ये पी से लिख दीजिए यानी पास, इसको लिख दीजिए एफ मतलब फेल। तो पास कितना है, उत्तीर्ण परीक्षार्थी 39 है, यानी पास 39 है। और फेल देखिए अनुत्तीर्ण 15 है, और कुल क्या है, कुल 35 है। ठीक है, तो इसको रेशियो से निकाल लीजिए। 35 में से 15 घटाइए, 0 5 5 0 हो गया, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, और इसमें से इसको घटा लीजिए, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 3 3 खत्म हो गया, यानी इसको काटिएगा 4 से काटिए तो एक बार में, इसको काटिए तो 5 बार में। अब देखिए आगे देखिए कह रहा है कि 120 प्रत्याशी है, 120 विद्यार्थी है। ठीक है, 120 विद्यार्थी है, तो 5 1 क्या है, दोनों मिलाकर ना, पास और फेल मिलाकर होता है 120 विद्यार्थी। तो दोनों का क्या हो जाए 5 1 6 रेशियो है, 6 a बराबर 120। तो इसको काट दीजिए, 6 दूना 12, एक 0 है तो एक 0, तो स्मॉल a बराबर 20 आ गया। तो हमको क्या पूछा है, स्मॉल a बराबर, तो बोला है कि उत्तीर्ण यानी पास विद्यार्थी की संख्या क्या होगी। तो पास हमारा क्या है 5 है, तो पास लिख दीजिए 20 गुने 5 कर दीजिए, 20 बच्चे 100। अगर बोलता कि फेल, तो फेल का हम क्या करते हैं, 20 में फेल क्या है, एक रेशियो में है, तो 20 से कम 20। ठीक है, अगर दोनों अगर जोड़कर चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, तो 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 विद्यार्थी टोटल था ना, तो 120 विद्यार्थी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा पास बोला है, तो 100 विद्यार्थी पास है और 20 विद्यार्थी क्या है, फेल है। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन में 100 है, बिल्कुल अगर पास और फेल दोनों बोलता ना, तो हमारा दोनों का रेशियो ये आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पास का 100 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और ये 100 विद्यार्थी क्या हुआ, पास हो गया। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत है तो बोलिए। बिल्कुल नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ए से बी जो एक व्यक्ति है, ए से बी जो डिस्टेंस है
6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए यानी वहां से जाता है फिर वहां से वापस भी आता है, वापस आता है बी से ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो वापस आ जाता है, ठीक है। तदनंतर उसकी औसत चाल क्या होगा? औसत चाल यानी जाने में और आने में लागत समय को औसत चाल बोलते हैं, ठीक है। तो औसत चाल क्या होगा? तो देखिए नोट में एक बात लिखी है, अगर दो एक ही व्यक्ति है, इधर से जा रहा है फिर आ रहा है, 2 बार काम कर रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा 2ab बटा a प्लस बी, 2ab प्लस a बटा बी। तो इसका लिख लीजिए औसत चाल टू ए बी बटा ए प्लस बी। देखिए हमारा ए क्या है? ये इधर से जा रहा है तो 6 किलोमीटर ए है, उधर से रिटर्न आ रहा है 3, तो ए क्या है? तो ए बराबर लिख सकते हैं, ए क्या है 6 और बी बराबर 3, क्योंकि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो वापस आ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला पर आप सेट कर दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा। ए है, ए का मान क्या है 6 है तो 6, बी के मान क्या है 3 है तो 3 बराबर ए का मान क्या है 6, यहाँ प्लस है तो प्लस बी का मान क्या है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ सिर्फ सजा देना है आपको, बिल्कुल आप लोग के कमेंट आ रहा है। देखिए 6 दूना 12 और 12 तिया 36, 6 दूना 12 12 तिया 36 हो गया, इधर 6 और 3 9 हो गया, इसको काटिएगा तो 9 चौका 36, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से आने और जाने में लगेगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, समझिए। औसत चाल होता है अगर 2 इधर से जा रहा है और आ रहा है तब 2 व्यक्ति, अगर 3 रहेगा ना तो उसका फॉर्मूला भी बता रहे हैं। देखिए 2 अगर रहेगा तो 2ab बटा a प्लस बी लगा दीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ए का मान क्या है 6 किलोमीटर इधर से जा रही है, ठीक है, उधर से आने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। तो बोला कि औसत चाल क्या होता है? तो 2 ए के जगह पर 6 है तो 6 रखेंगे, बी के जगह पर 3 है तो 3 रख दिए, बाटा में रखेंगे ए के मान 6 है प्लस है बी के मान क्या है 3 है तो 3 रख दिए, 6 3 9 हो गया, यहाँ 2 6 12 12 3 36, 36 बटा 9 करेंगे तो 9 से इसको 36 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, स्क्रीन पर देखिए आप देखिए कह रहा है कि एम छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 70 है और एन छात्रों की कक्षा 91 है। एम छात्र की कक्षा में क्या है 70 है और एन में 91 है। यदि दोनों को मिला दिया जाए, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए तो औसत क्या हो जाता है 80 हो जाता है। तो एन बटा एम क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एम छात्रों की कक्षा में एम का औसत क्या है? देखिए एम का जो औसत है 70 है और एन का क्या है? एन का औसत 91 है 91, और दोनों को मिला दिया है तो 80 हो गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें से रेशियो विधि से इसको हटा लीजिए और 91 में से 80 गया तो क्या बचेगा 11, यानी 1 में 0 गया तो 1 और 9 में से 8 गया तो 1, और देखिए 80 में से 70 गया तो 10। अब देखिए एम का मान क्या आ गया 11 और एन का मान हमारा 10 है। तो पूछा क्या है? देखिए आपको पूछा है एन बटा एम क्या होगा? एन बटा एम, तो एन बटा एम, तो एन के जगह पर क्या है 10 है और एम के जगह पर क्या है? देखिए एन के जगह पर 10 है और एम के जगह पर 11 है। एम का मान क्या है? सामने है तो 11, तो 10 बटा 11 क्या हो जाएगा? एन बटा एम। एन बटा एम का मान क्या हो गया 10 बटा 11। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, समझिए। एम का मान क्या है? एम का औसत 10 है, एम का औसत 70 है, एन का 91 है और दोनों का मिलाकर 80 है। तो 80 में से 70 गया तो 10 हो गया, 91 में से 80 गया तो 11 बच गया। तो एम का मान क्या आ गया 11 और एन का मान आ गया 10। तो हमारा बोला है कि एन बटा एम यानी 10 एन का मान है, एन
और m का मान क्या होगा 11, m का मान 10 और m का मान 11, यानी 10/11 हो जाएगा। इसका नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न, देखिए स्क्रीन पर क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी में सभी कर्मचारियों का, यहाँ एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपए है। एक विद्यालय में है, जितने उसमें कर्मचारी काम करते हैं उसका औसत वेतन क्या है 10,000 रुपए है। कह रहा है कि उनमें से 20 शिक्षक का औसत वेतन 12,000 है। 20 शिक्षक जो है उनका औसत वेतन क्या है 12,000 रुपए है। कह रहा है कि शिक्षकों से अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपए है। तो कह रहा है कि तदनुसार शिक्षक से अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, यानी अन्य जो कर्मचारी है उसकी संख्या निकालना है। तो देखिए रेशियो से निकल जाएगा। देखिए कुल क्या है, कुल कर्मचारी का औसत 10,000 रुपए है, 20 शिक्षक का औसत 12,000 है। इसको शिक्षक मान लीजिए, इसको अन्य मान लीजिए, अन्य यानी कोई भी कर्मचारी है। शिक्षक का औसत वेतन क्या है 10,000 रुपए है और अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपए है और टोटल का 10,000 रुपए है। तो रेशियो से निकाल लीजिए पहले। देखिए 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 है। 20 शिक्षक यानी ये 12,000 है और अन्य शिक्षक का 5,000 है। अन्य जो है 5,000 है और कुल के क्या है 10,000 है। तो देखिए 10,000 में से 5,000 गया तो 5,000 बचेगा। 12,000 में से 10,000 गया तो 2,000 बचेगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 था। 20 शिक्षक का है तो एक शिक्षक के रेशियो में क्या है 5 है। तो 20 शिक्षक है तो 5a बराबर यानी 5a बराबर 20 लिख सकते हैं। तो इसको काट दीजिए तो a बराबर 4, a बराबर 4 यानी एक शिक्षक के मान के बराबर 4 शिक्षक के बराबर है। तो देखिए तो हमको बोला कि अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या है। अन्य कर्मचारी क्या है रेशियो में 2 है, रेशियो में 2 है। तो लिख सकते हैं अन्य कर्मचारी, अन्य बराबर लिख सकते हैं 4 गुने 2, 4 दूना 8 हो जाएगा अन्य। तो हम क्या पूछा है अन्य पूछा है तो अन्य 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अगर पूछता कि शिक्षक, शिक्षक का क्या होता है तो शिक्षक क्या है रेशियो में 5 है। तो शिक्षक लिख सकते हैं शिक्षक, कुल शिक्षक निकालना होता तो 4 रेशियो में है और इस तरह 5 है। 4 पचे 20, 20 शिक्षक हो जाता है और अन्य 28 हो गया क्या 8 अन्य कर्मचारी हो गए। तो हम अन्य कर्मचारी का अन्य कर्मचारी इसमें कितना था वो पूछा है। तो 8 कर्मचारी था और पूछ देता कि कितने शिक्षक थे तो 20। तो 20 शिक्षक था कि नहीं, क्वेश्चन में दे दिया था शिक्षक का मान। देखिए शिक्षक का मान क्या था 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 है। तो 20 शिक्षक निकल गया। देखिए रेशियो में 4 आया है, इस तरह रेशियो में क्या है 5 है। तो 5 का 20 हो गया और यही 4 था रेशियो में है और उसका मान क्या है अन्य का मान 2 है। तो 4 दूना 8। समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो ठीक है इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है कि एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत 50 केजी है, लड़कों का औसत 60 केजी तथा लड़कियों का औसत 45 केजी है। तो स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगा, लड़के और लड़कियों का संख्या यानी अनुपात क्या होगा। देखिए छात्रों का औसत 50, छात्रों का औसत 50 केजी है, उसमें लड़कियों का औसत क्या है। देखिए बॉयज, गर्ल, लड़का के औसत 60 केजी है और लड़की का औसत 45 केजी है। और छात्र यानी छात्र मतलब लड़का लड़की दोनों हो जाएगा। छात्रों का औसत 50 केजी है। रेशियो में निकाल लीजिए, 50 में से 45 घटा तो 5, 50 60 में से 50 गया 10। अब देखिए क्या कह रहा है कि 180 छात्रों में लड़के और लड़की का अनुपात ज्ञात करें। तो इसको काट सकते हैं 1 2, 5 से काट दीजिए और 180 क्या है छात्र है। तो 2 और 1 3, दोनों मिलाकर छात्र बनता है लड़का और लड़की। तो 2 1 3 हो गया यानी
3a बराबर 180, 3 से इसको काट देते, स्मॉल a बराबर 6 18 160, 180 है, इसको काट दीजिएगा तो स्मॉल a बराबर 60 आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा है कि लड़का और लड़की का अनुपात क्या हो जाएगा, तो बॉयज एंड गर्ल, तो बॉयज रेशियो गर्ल, बॉयज का क्या है 1 है, तो 1 60 में 1 से कीजिएगा तो 60 हो जाएगा रेशियो। गर्ल क्या है 60 में 2 से कीजिएगा लड़की का तो 60 दूना 120, 60 दूना 120। देखिए तो क्या दे रहा है, बिल्कुल अब इसको नहीं काटा है तो हम क्या हो जाए 60 रेशियो 120, 60 रेशियो 120 कौन सा ऑप्शन में है, इसको इधर लिख लीजिए, बॉयज रेशियो गर्ल, बॉयज रेशियो गर्ल, बॉयज क्या है 60 है, गर्ल क्या है 120 है, 60 रेशियो 120 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए तो 60 रेशियो 120 कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर, देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है सी में है, 60 रेशियो 120 ऑप्शन नंबर सी में। मिलाइए, देखिए लड़का का औसत क्या है 60 केजी है, लड़की क्या है 45 केजी है, और दोनों छात्र का क्या है 50 केजी है, तो 60 में से 50 गया तो 10, 50 में से 45 गया तो 5, ऊपर से घटाइए, नीचे से 12 में से छोटा घटाना होता है, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 1 और 2, 1 रेशियो 2 आ गया, तो दोनों में छात्र क्या है 180 केजी है, तो दोनों मिलाकर 3 है, तो स्मॉल ए 3 से 180 काटेगा तो 60 बार में आ जाएगा, तो स्मॉल ए बराबर क्या आ गया 60 आ गया। तो हम जब ये निकल जाएगा ना तो दुनिया के कोई भी प्रश्न बन जाएगा, इसी पर बैठाना होता है, ठीक है। तो हमको लड़का पूछा है, तो लड़का के औसत रेशियो क्या है 1 है, तो 60 में 1 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, और लड़की का औसत 2 है, तो 60 में 2 से कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। तो बॉयज और गर्ल का रेशियो पूछा है तो 60 रेशियो 120 हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। आज का यही प्रश्न था, सब भी यही प्रश्न एसएससी बैंकिंग का प्रश्न था, ठीक है। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए लोग।